Hello all, welcome back to my channel. And if you're going to watch this to the fullest, if you like that, then to please like and subscribe my video. And if you found it useful or there is any if there is any feedback you feel for, then please do comment below. Okay, so today we are going to discuss about Indian history. Under Indian history, we are going to take ancient India concept. See, ancient India is divided into prehistoric, historic, and then post-historic period. So when we talk about prehistoric, then here we divide the period into four bases. First is Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, and then there is Chalcolithic period. Paleolithic period में क्या हुआ था? Homo sapiens first appeared towards the end of this phase. Paleolithic में इसमें होमो सैपियंस जो हमारे आपने देखा होगा आदि मानव इस फेज में दिखने इसके अंत में दिखने शुरू हो गए थे पैलोलिथिक पीरियड के। इस पीरियड में जो इंसान है वो किसी तरह से मैनेज कर पाता था, अपने फूड को गैदर करता था और हंटिंग भी किसी तरह से वो कर पाता था। खाना मैनेज करना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। और जो स्टोन्स होते थे वो क्वार्टजाइट मेटल के बने होते थे। क्वार्टजाइट। और जो पैलोलिथिक पीरियड है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लोअर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक एंड अपर पैलोलिथिक। ओके, नाउ लेट्स कम टू मेसोलिथिक पीरियड। हमने अभी कौन सा पढ़ा है? पैलोलिथिक, जिसमें हमने होमो सैपियंस के बारे में हमने देखा। होमो सैपियंस कौन से पीरियड से रिलेटेड है? सो दे आर रिलेटेड टू पैलोलिथिक पीरियड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेसोलिथिक. Mesolithic is about the domestication of animals who began, particularly dogs, began and characteristics tool were used called as Mesolithic. देखिए जो इवन जो डॉग्स हैं उनको एज अ डोमेस्टिकेशन एनिमल यूज किया जाने लगा। आप आजकल डोंकीज को देखते हैं, बुल्स को देखते हैं, बुफेलोस को देखते हैं एज अ domestic animal, but at that time, at the Mesolithic period, dogs were used as a domesticated animal, and characteristic tools were used called as microliths. तो जो टूल्स यूज किए जाते थे, मैंने भी पहले बताया, पैलोलिथिक एज में क्वार्टजाइट के टूल्स बनाए जाते थे। क्वार्टजाइट मेटल से टूल बनाए जाते थे। बट मेसोलिथिक एज में जिन टूल्स को यूज किया, जिस तरह से जो प्रक्रिया आजमाई जाती थी, उन टूल्स को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। एंड देयर इज वन मोर पॉइंट, दैट्स अ केव। भीमबेटका केव हमें मिली है मध्य प्रदेश में, जो मेसोलिथिक पीरियड की ही है। और इसमें इस एंशियंट केव में पिक्चर्स मिली है हमें कैसे पता चला कि वो मेसोलिथिक की है और उनमें क्या क्या तब तक डेवलपमेंट हो गई थी। तब लोग यानी कि चित्रकारी करना सीख गए थे। उसमें बर्ड्स के, एनिमल्स के और ह्यूमंस की पिक्चर्स हमें मिलती हैं, पशु पक्षी और इंसान के। नेक्स्ट इज न्यूलिथिक पीरियड। और देखिए अगर हमें इंसान के चित्र मिले हैं तो वो उनकी एक्टिविटीज क्या क्या रहती होंगी, किन में वो बिलीव करते थे, तो इसके बारे में हमें उन केव से मिल सकता है। और अगर बात रही एनिमल और बर्ड्स की, तो हम ये जान सकते हैं पहले के टाइम में कौन से एनिमल्स और बर्ड्स एग्जिस्ट करते थे। इफ यू टॉक अबाउट 1000 years ago, देन डायनासोर डू एग्जिस्ट हु आर नाउ डिसअपियर्ड, they don't exist now. Similarly, we can identify the facts कि उस टाइम एनिमल्स और बर्ड्स में कौन कौन से एग्जिस्ट करते थे। नाउ लेट्स कम टू न्यूलिथिक। अब तब तक हमने टू पीरियड्स के बारे में हम देख चुके हैं, पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड देख चुके हैं। हमें कौन सा देखना है? न्यूलिथिक। नव क्वेश्चन काल।
सो नियोलिथिक पीरियड में लोगों ने फायर के बारे में जानना शुरू किया। अब जैसे ही आपको बात आती है फायर की, देन इट्स कम टू नोन एज द नियोलिथिक पीरियड। ओके, इसमें व्हील, फायर, इन दोनों के बारे में जिक्र होने लगा। व्हील होगा तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह हम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा, किसी चीज को लोड करना इजी हो जाएगा। अगर एनिमल्स को हंट कर रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इजी हो जाता है। अगर फायर है तो वो अब उस एनिमल को जो हंट किया उन्होंने, उसको कुक करके भी खाते होंगे, या अगर उन्होंने कुछ टूल्स हैं उसको और शार्पन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो इफ यू कैन सी दैट न्यूलिथिक पीरियड वाज सो इम्पोर्टेंट एज द फायर एंड व्हील वाज डिस्कवर्ड नाउ। एन इम्पोर्टेंट साइट ऑफ दिस एज इज बुर्जा होम। उसकी बुर्जा होम एक इम्पोर्टेंट साइट है, जिसका मतलब होता है द प्लेस ऑफ ब्रिज। बुर्जा होम एक साइट मिली है इसी पीरियड की, दैट मीन्स प्लेस ऑफ ब्रिज। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चालकोलिथिक पीरियड। सी, इसमें अब कॉपर और स्टोन्स का यूज होना स्टार्ट हो गया। चैल्कोलिथिक है तो कॉपर आया इसमें। अब लोगों ने स्टोन को भी यूज करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या बनाया उन्होंने, इससे उन्होंने टूल बनाने स्टार्ट कर दिए। They practiced agriculture. अब agriculture that was never existed before, but now agriculture has was started. Agriculture को उन्होंने start कर दिया। When it treated mother goddess, worship the bull. That means अब वो इंसान के फॉर्म में पूरी तरह से आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने क्या करा है, एग्रीकल्चर जो हमारा बेसिक हमारा फूड होता है जहाँ से स्टार्ट होता है, उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर चुके हैं। अगर एग्रीकल्चर है तो वहां से वो कॉटन, कपास और फिर हमारा वो खाना, अपने कपड़े कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हो सकती है। तो चैल्कोलिथिक पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट एज, yeah, it's already got it. तो कुछ पॉइंट्स, एग्रीकल्चर इसमें आता है, हमारा एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। मदर गॉडेस की पूजा करते थे, और वो बुल की पूजा करते थे। बुल यूज्ड टू बी ट्रीटेड एज गॉड, इन द फॉर्म ऑफ गॉड। जस्ट लाइक अभी हम काओ को बहुत मानते हैं हिंदुइज्म में, सिमिलरली बुल वाज वर्शिप्ड इन द ओल्ड एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम। नाउ वी विल टॉक, देयर इज अ कॉन्सेप्ट आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सी, हमारी दुनिया की 4 पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। According to radiocarbon dating, initiating of Indus Valley Civilization can be dated around 2500 to 1750 BC। इसमें क्या था जो इस सिविलाइजेशन को खास बनाता है, तो यहाँ पे जो प्लानिंग थी टाउन की बहुत सिस्टमेटिक थी, और ये किस पे बेस्ड थी, पूरी ग्रिड सिस्टम पर बेस्ड थी हमारी। जो ब्रिक्स थी वो हमारी, उसको बॉन्ड करके यूज किया जाता था, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक चले, और जिससे पूरा एक तरह से परमानेंट हाउस, पक्का घर बन पाए। टू कंस्ट्रक्ट द हाउसेज, वेल मैनेज ड्रेन सिस्टम, यहाँ पे ड्रेनेज बहुत अच्छा था। यू मस्ट हैव इवन सी द मोहनजोदड़ो मूवी, तो उसमें भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। यू कैन सी द ड्रेनेज सिस्टम इज सो गुड कि हर 90 डिग्री पर एक मोड़ आता है। फोर्टिफाइड सिटाडेल, हाईली अर्बनाइज्ड, एब्सेंस ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स। इसमें जो सिटाडेल होता था, यहाँ पे इनका जो घर बने होते थे, ये पूरे अ, एक को समझ लीजिए किले के अंदर इस तरह से ही मकान वगैरह होते थे। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। फोर्टिफाइड के अंदर ही, सॉरी, फोर्ट के अंदर ही सिटाडेल होते थे। फोर्टिफाइड मीन्स कि उस सिटाडेल को फोर्टिफाइड कर दिया गया है, ठीक है। सो हाईली अर्बनाइज्ड भी था, शहरीकरण बहुत ज्यादा था इसमें, और आयरन नहीं था। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ऐसा कौन सा क्या which matter was not known to the Chalcolithic period, so that was आयरन। ओके, तो आयरन के बारे में इंडस सिविलाइजेशन के लोग नहीं जानते थे।
ये हो गई हमारी बात सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग की। सी अब हमारे कुछ सिटीज़ हैं जो हमारी इस सिविलाइजेशन में देखी गई हैं। हमें पता है कि हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हमारे इंडस रिवर के चारों ओर बसा हुआ था। लाइक यहाँ से आपकी आ गई इंडस, रावी, ब्यास, इंडस झेलम, इंडस सतलुज झेलम, रावी, ब्यास, इंडस, इंडस झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। इंडस झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, यही था ना? 1 second. Just a second, please. या चिनाब, इंडस झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ओके, तो हमें पता है कि इस तरह से 5 नदियाँ आती हैं, इंडस झेलम, चिनाब, इंडस झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। फिर आगे जाके ऐसे मिल जाती हैं। या तो ये जो पूरा का पूरा था ना, ये जिस तरह से फैला हुआ था, हमारी नदियाँ फैली हुई थी, उसी के आसपास हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है पूरा हमारा फैल रहा था। तो अब कहाँ कहाँ हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी? जम्मू एंड कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र, ये नॉर्थ था आईवीसी का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो महाराष्ट्र उसका साउथ हुआ, आलमगीरपुर ईस्ट था, तो दाइमाबाद गुजरात में वेस्ट था। यूपी एंड इट्स इन गुजरात। तो इस तरह से हमारा ये आईवीसी फैला हुआ था। और अब हम बात करते हैं, इसी के अंदर हमारी और भी साइट्स थी। लाइक यहाँ पे जम्मू कश्मीर में वाट मांडू करके साइट है। यहाँ पर महाराष्ट्र में दाई सॉरी, थोड़ा गलत हो गया। ओके, लिख ही देती हूँ ना। देखिए, ईस्ट यूपी, ईस्ट में था यूपी, जिसमें है आलमगीरपुर। वेस्ट में कौन था? गुजरात, गुजरात तक फैला हुआ था। इसका पॉइंट था सुक्ता गेंदर साइट ऑफ हड़प्पा सभ्यता, आईवीसी। और यहाँ पे मांडू जम्मू कश्मीर में, एंड और नीचे की साइड अगर आप महाराष्ट्र की साइड आओगे, साउथ की साइड, तो यहाँ पर इसका नाम था साउथ में, साउथ में दाइमाबाद।
Hey, hello everyone. So in previous video we learned about prehistoric period and we covered three of the periods. Paleolithic, हमने अब तक थ्री पीरियड्स अब तक हमने कवर किए हैं. फर्स्ट इज पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक. चैल्कोलिथिक अभी हमने हाफ डिस्कस किया है, हाफ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. सो लेट्स अभी हम एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं. हमने पैलोलिथिक के बारे में हमने क्या पढ़ा था. पैलोलिथिक में हमने होमोसैपियंस के बारे में देखा, जिनको जो अभी भी जो पैलोलिथिक पीरियड के एंड में आना स्टार्ट हुए थे और क्वार्जाइट मेटल से इन्होंने टूल्स बनाए थे. लोअर मिडिल अपर पैलोलिथिक पीरियड में इनको डिवाइड किया गया है ना. और इन्होंने इसमें हंटिंग भी स्टार्ट कर दी थी इन लोग इसमें पैलोलिथिक पीरियड में. ओके. मेसोलिथिक में हमने क्या देखा कि ये लोग डॉग को एज अ डोमेस्टिक एनिमल यूज करते थे और जो टूल्स जिस तरह से बनाए जाते थे उसको हम माइक्रोलिथ्स कहते थे. आगे हमने क्या देखा था मेसोलिथिक में. हमने देखो फर्स्ट हमने एक तो हमने देखा डॉग को एज अ डोमेस्टिक यूज करते थे. माइक्रोलिथ्स बोला जाता था उन टूल्स को जो बन के तैयार हुए हैं. जो टूल्स बनने होते थे उनको माइक्रोलिथ्स बोला जाता था. एंड भीमबेटका एक साइट है जो कि मध्य प्रदेश में है और उसमें बर्ड्स एनिमल्स ह्यूमंस के बारे में हमें मिलता है. नेक्स्ट इज हमने न्यूलिथिक के बारे में देखा. ये फायर व्हील हमारे कौन से पीरियड से रिलेटेड है. देन इट्स रिलेटेड टू न्यूलिथिक पीरियड. और इसमें बुर्ज होम, बी यू है ये, बी यू, बुर्ज होम साइट भी मिली थी जिसका मतलब क्या होता है प्लेस ऑफ बिर्ज. नेक्स्ट इज हमने चालकोलिथिक पीरियड में क्या देखा कि यहाँ पर लोगों ने कॉपर और स्टोन को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि कौन सा ऐसा मेटल था जो इन लोगों को नहीं पता था. टेल मी. यस, वेरी गुड, इट्स आयरन. एग्रीकल तो इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था. इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी थी. मदर गॉडेस को ये पूछते थे और बुल को भी एज अ वर्शिप यूज करते थे. इंडस वैली सिविलाइजेशन और जब स्टार्ट हुई तो उसमें क्या हुआ था हमारा. ये कब से कब तक की देखी गई है, मानी गई है 2500 टू 1750 बीसी तक मानी गई है. इसमें हमने क्या देखा. हमने सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग देखी. ग्रिड सिस्टम पूरा ग्रिड सिस्टम बेस्ड था. बर्न ब्रिक्स यूज की जाती थी. ड्रेनेज सिस्टम वाज द एक्सीलेंट. एंड ये फोर्टिफाइड हमारे सिटाडिल होते थे. उसके अंदर ही सिटाडिल होते थे. जो हमारे टाउन्स होते थे हमारे अंदर होते थे, इस ऊपर फोर्टिफाइड होते थे. नेक्स्ट हमने क्या देखा. जो आईबीसी थी हमारी पूरी नदियों के आसपास ही बसी हुई थी, जिसमें कि ये जम्मू कश्मीर में मांडू से लेकर ये महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक बसी हुई थी और आलमगीर से लेकर सुखदा गेंदर गुजरात तक. यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पर गुजरात. और अब हम आगे देखने वाले हैं. लेट्स अहेड. जो ग्रेट बात है वो हमारा कहाँ पाया गया है. ग्रेट बात हमें कहाँ मिला है. सो ये हमें मिला है. अगर आपको पता है तो इसको पॉज करो और पहले कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिए. सो यस, द आंसर इज मोहनजोदाड़ो. एक्सीलेंट. ये ग्रेट बात रिलीजियस बाथिंग के लिए था. देयर वर चेंजिंग रूम्स अलोंग साइड. लोग यहाँ से रिलीजियस बाथिंग करें और उसके आसपास क्या था कि रूम्स भी थे जिससे कि अगर लोगों को चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं. अच्छा, सिक्स ग्रेनरीज ये कहाँ पाई गई थी. सिक्स ग्रेनरीज. सो these were found at हड़प्पा. ओके. नाउ जो टाउन की जो जो प्लानिंग होती थी पूरी, मैंने बताया कि जो सीटाडेल है वो हमारे जो पूरा का पूरा टाउन है वो हमारा फोर्टिफाइड होता था. तो बता सकते हो उसमें जो टाउन है किस तरह से हमारा ये डिवाइड होता था. डू यू नो अबाउट दैट. सो इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर पार्ट एंड
लोअर पार्ट। देखिए जो अपर पार्ट है उसको हम सिटाडेल कहते थे। ये ऊपर भी लाइक ऊपर जो रहते थे उनको सिटाडेल कहते थे, और जो नीचे ग्राउंड पे रहते थे उसको हम क्या बोलते थे, वो लोअर पार्ट ही कहलाया जाता था। ठीक है। तो हड़प्पा were ruled by a class of merchants as no evidence of weapons were found there। सारे के सारे वहाँ पर बिजनेस वाले थे, व्यापारी थे। एज वहाँ पे कोई एविडेंस हमें वेपन्स का नहीं मिलता है क्योंकि आयरन नहीं था, तो वो सिंपल अपने स्टोन्स कॉपर को ही यूज करते थे। हर जगह वो ब्रॉन्ज को यूज कर लिया करते थे पॉट्स वगैरह बनाने के लिए। बट देर इज नो सोर्स ऑफ एंड नो एविडेंस ऑफ iron and neither weapons। Indus people sowed seeds in November and reaped their harvest in April because of the danger of flood। क्या करते थे वो लोग कि नवंबर के महीने में तो उन्होंने जो बीज है वो बो देते थे और उसको अप्रैल के महीने में हार्वेस्ट किया करते थे, निकाल लिया करते थे जो उनकी फसल हुई है। इनको पता था कि आगे हो सकता है कि बारिश आए आने वाले रेनी सीजन में, तो वो सिर्फ नवंबर टू अप्रैल ही अपना वो करते थे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 6 महीने उनके लिए काम के होते थे, बाकी 6 महीने आराम के। कौन कौन सी अब ऐसे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं जो वो यूज करते थे? सो इट वाज व्हीट, बार्ली, बार्ली साउंड इज पार्ले राइट, राई, मटर पीस, सीसम, राइस एंड मस्टर्ड, सरसों। अब वर द इंडस पीपल ही थे जिन्होंने कॉटन सबसे पहले प्रोड्यूस की थी, जिसको ग्रीक्स लोग सिंडोम कहते हैं, सिंध, जो कि सिंध से ही निकला है। देखिए हमारी सभ्यता को और क्या कहते हैं? इसको हम सिंधु सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कह देते हैं, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो ये सिंध शब्द से ही सिंडम कर दिया था उन्होंने, ग्रीक्स ने। किसको? क्लॉथ को, सॉरी कॉटन को। तो कॉटन को ग्रीक सिंडम बुलाते थे। सिंडम क्यों? क्योंकि सिंधु हमारे देश में सिंधु सभ्यता कहलाई जाती थी, तो ये इसको सिंडोम कहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। किसको? कॉटन को। लेट्स मूव अहेड। तो जो एनिमल्स है, कौन कौन से एनिमल्स तब जाने जाते थे, कौन कौन से आईवीसी में थे? देखिए कौन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सा तब ये लोग किस जानवर से अवेयर नहीं थे। तो एक तो हॉर्स था, हॉर्स से ये लोग अवेयर नहीं थे क्योंकि हॉर्स जो है सिर्फ और सिर्फ सुक्ता गेंदर में मिलता है, सुक्ता गेंदर में मिला है और बाकी किसी साइट पे नहीं मिला, और वो भी इसके सिर्फ अवशेष मिले हैं एक जगह पर। तो हॉर्स ही है जिसके बाकी जगह अवशेष नहीं मिले, एक ही जगह मिला है। हो सकता है बाहर से आया हो और वहीं की वहीं इसको ये मर गया हो, कुछ ना कुछ यहीं कहीं रह गया और यहाँ पे मर गए हो, कुछ भी बात है। सो हॉर्स लेकिन यहाँ पे माना जाता है हॉर्स हमारे देश में नहीं थे, तब उस टाइम नहीं थे। नेक्स्ट, तो एनिमल्स कौन कौन से थे यहाँ पे? ऑक्सन, किस किस से आईवीसी वाले क्या बोलते हैं, बहुत फारसी का शब्द है, बहुत प्यारा सा। तो ऑक्सन, शीप, क्या ऑक्सन था? ऑक्सन थे तब, ऑक्सन एनिमल क्या तब था? यस। was the sheep? then yes। बफेलो, बफेलो भी तब थी, बफेलोज were there, goats were there, pigs, elephant, dogs, cats, asses and camels। ओके, नाउ लेट्स सी कि इसमें हम कैसे इसको लर्न कर सकते हैं। देखिए अभी हमने एक डॉग के बारे में तो हमने पहले देख लिया था कि डॉग को एज अ डोमेस्टिक एनिमल यूज किया जाता था। कैन यू टेल मी डॉग को डोमेस्टिक एनिमल कौन से पीरियड में यूज किया जाता था? यस, इट वाज मेसोलिथिक पीरियड। और अभी हमने बुल का भी देख लिया, बुल को भी वर्शिप करते थे चालकोलिथिक पीरियड में।
तो ऑक्सन है तो बुल भी है, राइट? एंड एलिफेंट्स, कैमल्स, कैट्स, जहाँ डॉग है तो कैट भी होगा, एलिफेंट है तो कैमल भी होगा, ये विशाल है तो ये लंबा है। डॉग कैट की तो आपस में लड़ाई हमेशा रहती है। और शिप समझ लीजिए, जम्मू कश्मीर की बात है तो वहाँ की पश्मीना शॉल बहुत अच्छी है, तो समझ लीजिए और इस तरह से मैच कर सकते हैं कि शिप सॉरी गॉड, पश्मीना तो गॉड से मिलती है हमें, तो गॉड होगी ही होगी। जब पश्मीना इतना अच्छा है तो हो सकता है वो पहले से ही गोड्स ने अपना अपने आप को चेंज एडजस्ट किया हो। So the goats were there, pigs were there, ships, buffaloes, ये एनिमल्स थे that IVC people were known about them, were aware of. When it external and internal trade was there, barter system was prevalent. Barter system was prevalent. A very interesting feature of civilization was that iron was not known to the people that I've already discussed to you. The Indus people used weight and measures in the multiples of 16. तो वो जो अगर उनको कुछ भी बार्टर सिस्टम में मेजर भी करना है या स्टैंडर्ड यूनिट जो उनकी मेजर के लिए थी वो उनकी 16 थी, लाइक 16, 32, 45, इस तरह से वो अपना मेजर करते थे 16 की फॉर्म में। Harappans looked on earth as fertility goddess and phallic lingam and yoni worship was prevalent. तो हड़प्पा के टाइम में माना जाता है कि जो ये शिवलिंग है उनको कहीं ना कहीं से वो उसकी उसको मानते थे। वेल ये शिवलिंग का कॉन्सेप्ट ही मुझे बोलना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे इन्होंने फैलिक लिंगम एंड फैलिक जो कि दैट्स इन द मेल and female part that is yoni as a fertility goddess because when both of them gets together um, then they lead to a new generation. So that's why the people of IVC treats phallic and yoni link this you can say is second. तो इस तरह से जो आईवीसी पीपल थे वो लिंग अरेंज लिंग को ही उसका अब शिवलिंग भी एक तरह का वही प्रतीक है शिवलिंग भी फैलिक एंड योनि का ही प्रतीक है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि जो पीपल है पहले के हड़प्पा के वो कहीं ना कहीं शिवलिंग को मानते थे, लिंग फैलिंग एंड योनि को में विश्वास रखते थे। दे लुक्स हड़प्पन्स लुक्स ऑन अर्थ एज फर्टिलिटी गॉडेस की जो धरती पे जो फर्टिलिटी है यही भगवान है उनके लिए, जो ये संगम है मेल एंड फीमेल का, तो उसकी जो फर्टिलिटी जो प्रोसेस है उसी को वो लोग क्या मानते थे, इसको ही वो लोग एज अ गॉडेस देखते थे। तो आप देख सकते हैं कि गॉडेस का मीनिंग कैसे कैसे धीरे चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हमने गॉडेस में कौन कौन से देखे हैं, लेट्स डिस्कस दिस वंस अगेन। सबसे पहले देखिए जो गॉडेस का कॉन्सेप्ट आया है वो हमने चैल्कोलिथिक हमने पीरियड में देखा है, जिसमें कि सबसे पहले इन्होंने मदर गॉडेस और बुल को उन्होंने वर्शिप करना स्टार्ट किया। और अब हम आईवीसी में क्या देखते हैं, आईवीसी में हमने ये अर्थ एज फर्टिलिटी गॉडेस यूज करते हैं कि अर्थ में जो जितने भी फर्टिलिटी प्रोसेसेस हैं उसको वो एज अ गॉडेस देखते हैं। ठीक है, आगे भी है बट हाउ विल इट मूव अहेड, स्पीच इज एंड ओके। ओके, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट हमने अब तक क्या देखा है,
हमने अब तक बाटर सिस्टम देख लिया, स्टैंडर्ड यूनिट्स देख लिए, 16 में होती थी, वो किस चीज़ की वर्शिप करते थे, लिंगम की, उसकी उसको हमने देख चुके हैं। कौन कौन से एग्रीकल्चरल क्रॉप्स वो ग्रो करते थे हमने ये देखा। कॉटन को ग्रीक्स क्या बुलाते थे, सिंडम। और कौन से महीने में वो हार्वेस्ट करते थे और सीड्स को सो करते थे। जो और सिटाडे और जो टाउन प्लानिंग है उनकी देखी, अपर एंड लोअर प्लांट, अपर एंड लोअर पार्ट। हमने ग्रीनरीज, ग्रेट बात के बारे में देख चुके हैं, सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग का देख चुके हैं, और पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, चालकोलिथिक पीरियड को हमने अलग से पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये चीजें हमने अब तक डिस्कस कर ली हैं। And now we are going to move ahead towards other thing that they used to worship as well। वो सिर्फ मदर और एज अ फर्टिलिटी, ठीक है, उनको फर्टिलिटी को एज अ गॉडेस देखते हैं, बट इसके अलावा वो कुछ एनिमल्स को, बर्ड्स को, ट्रीज को भी मानते थे। जस्ट लाइक यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न वॉज द एनिमल दैट दे यूज टू वर्शिप। एंड ट्रीज में वो लोग पीपल को मानते थे, एनिमल्स में बुल को मानते थे, बर्ड्स में डव एंड पिजियन को। और कुछ पत्थर भी थे जिनको वर्शिप किया जाता था, हालांकि कोई एविडेंस नहीं मिला मंदिरों का, लेकिन वो स्टोन्स को भी पूजते थे। इसको, स्टोन्स को, कौन, आईवीसी पीपल। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, जो डेड बॉडीज होती थी वो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही, ओरिएंटेशन में दफनाते थे। लाइक सिर इनका नॉर्थ में है और साउथ, नॉर्थ में इनका सिर होगा, और पैर इनके साउथ में होंगे। जो सील थी, द सील ऑफ पशुपति डिपिक्ट्स एलिफेंट, टाइगर, राइनोसेरस एंड बुफेलो। टू डियर्स अपीयर एट द फीट ऑफ पशुपति। जो सील है हमारी, सील भी हमें पशुपति की मिलती है। देखिए, बार्टर सिस्टम था बट सील भी थी, सील भी यूज करते थे। एक, एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम भी था, तो बार्टर सिस्टम भी प्रिवेलेंट था। उन्होंने जो एक सील चलाई थी जिसपे पशुपति बने होते थे, उस पे और पशुपति के जो पैरों पे, मैंने क्या बताया अभी आपको, डियर्स दो डियर्स मिलते हैं। और सील पशुपति की अगर आप देखोगे तो उसके पीछे आपको एलिफेंट, टाइगर, राइनोसेरस एंड बफेलो। एलिफेंट जो कि सबसे विशाल होता है। बफेलो भैंस हमारी दूध भी देती है और डोमेस्टिकेशन में भी काम आती ही है। टाइगर देखा जाए तो जंगल का अब आज तो वही राजा ही कहलाया जाता है हमारे इंडिया में, लायन तो चला ही गया, इस तरह से याद कर सकते हैं। और राइनोसेरस दैट इज फाउंड इन द असम, दैट इज वेरी फेमस इन कजरंगा नेशनल पार्क, सो दैट्स आल्सो वेरी फेमस। सो आप इस तरह से कुछ लिंक करके इसको लर्न कर सकते हैं। तो पशुपति की सील्स पे कौन सा एनिमल नहीं है जो फाउंड नहीं किया गया, इस तरह से पाया जा सकता है, ऑप्शन में आ सकता है। चार तो है ही, तो आराम से इस तरह से क्वेश्चंस क्विज बन सकते हैं, दैट विच वन इज नॉट, which one was not found at the time of Pashupati seal, which is not found in the seal of Pashupati. ओके, जो इंडस पीपल है, इंडस पीपल थे वो घोस्ट में भी बिलीव रखते थे और एविल फोर्सेस में भी। एविडेंट बाय देयर यूज ऑफ एमुलेट्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट them, फायर ऑल्टर्स आर फाउंड एट लोथर एंड काली।
Hey, hi, hello everyone. In the previous video, we learned about IVC. Hello everyone, welcome to my channel. That's part 2 video. एंड हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या देखा था, आईवीसी के बारे में हमने देखा। उसके बारे में हमने उसके टाइम पीरियड देखा, सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग, ग्रेड बाथ, ग्रेनरी, सिटाडेल, sown seeds and harvest things, produced agricultural things, कौन कौन सी आइटम्स प्रोड्यूस होती थी, and the cotton another name used by the Greeks and the animals known to IBC. We also learned about the barter system and how what was the standard unit of theirs. And the last was the worship things, that was goddess Phallic Yoni, and and the animals, trees and birds, क्या क्या वो किनको पूजते थे वो हमने देखा। तो अब आगे हम देखने वाले हैं। Okay, well that's new. I'm new to YouTube and that's so different to teach here rather than in class. क्लास में टीच करना थोड़ा मुझे फिर भी ठीक है, बच्चे होते हैं समझ जाते हैं किस तरह से उनको करना है, उनकी आईज में देख के आप बता सकते हो। बट यहाँ पर तो लर्नर्स सिर्फ सुनते हैं हमारी वीडियोस एंड देयर इज नो रिस्पॉन्स ऑफ दैट रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग गुड वन, कि मुझे कुछ समझ पता चले कि हाउ माय वीडियोस गोइंग ऑन एंड वेयर आई शुड आई गेस प्रोग्रेस। तो इससे पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी बट वहाँ पे मैंने माइक को ऑन करना भूल गई, सो कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। नाउ लेट्स बिगिन अगेन, नो प्रॉब्लम। ओके, तो देखिए वो हमने आईबीसी के जो लोग हैं किस किस चीज को वो मानते थे, माने पूजते थे। तो देखिए पत्थर को भी मानते थे, यूनिकॉर्न्स as an animal they used to worship, people as a tree they worship, bull as an animal, dove and pigeon they used to worship as well. And now see हमने ओरिएंटेशन है ये किस ओरिएंटेशन में डेड बॉडीज को दफनाया जाता था। सो इट वाज नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ की तरफ सिर होता था और साउथ की तरफ पैर। नेक्स्ट है हमने ड्रॉ कर दिया बट क्या बनाया था ये तब। तो सील है पशुपति की, सील जो है पशुपति की वो भी आईवीसी के टाइम में यूज की जाती थी। देखिए बार्टर सिस्टम हो या फिर कोई ट्रेडिंग करने के लिए कुछ भी हम यूज कर ट्रेडिंग करते हैं तो कोई ना कोई सील्स भी होती हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बार्टर सिस्टम में यूज करते हैं। अगर वो 16 एज अ स्टैंडर्ड यूनिट यूज कर रहे हैं 16 के मल्टीपल्स, तो ऑफकोर्स वहाँ पे कहीं ना कहीं वो सील्स को भी यूज करते होंगे, है ना। तो सील्स जो मिली है उस पर पशुपति की फोटो पिक्चर भी दिखी गई है और उसके पैरों में दो डियर्स मिले हैं और उसके साथ साथ पशुपति पे ही एलिफेंट, टाइगर, बफेलो एंड राइनोसोरस हमें देखने को मिलता है। अगर हम देखिए वर्शिप करते हैं, अगर तब वर्शिप की जाती थी गॉडेस को मानते थे तो वो लोग एविल्स में, घोस्ट में भी विश्वास रखते थे। हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें एमुलेट्स भी हमें कब्रों में अलग अलग जगह पे जब खुदाई करते हैं तब वहां पर एमुलेट्स मिले हैं। नेक्स्ट इज आईवीसी के आईवीसी पीपल यूज टू राइट एज वेल, उनकी अपनी स्क्रिप्ट थी जिसमें वो पहले राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे एंड देन लेफ्ट टू राइट। लाइक इफ यू कैन रीड एन HARAPPA हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे फिर लेफ्ट टू राइट। और इस हैंडराइटिंग को, इस लिपि को, स्क्रिप्ट को हम बॉस्ट्रोफ पैटर्न बोलते हैं। उन लोगों का जो ऑक्यूपेशन था कौन कौन सा था, स्पिनिंग, वीविंग, बॉट मेकिंग, गोल्ड स्मिथ, पॉटरी मेकिंग एंड सील मेकिंग, ये उनके कुछ ऑक्यूपेशन थे। देखिए हमें अब आईवीसी का कुछ भी वहाँ पे जो लोग थे अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माना जाता है कि पहले के टाइम में जो आर्यंस बाहर से आए थे कहीं ना कहीं उन्होंने जो आईवीसी के आसपास, सॉरी इंडस के आसपास, जो ये नदियों के आसपास जो ये जितने भी लोग रहते थे, हो सकता है कि इस पर आर्यंस ने आक्रमण कर दिया हो
और या फिर यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया हो या फ्लड आ गई हो इस इन रिवर्स पर, इन रिवर्स में फ्लड आ गई होंगी, तो इनके आसपास जितने भी रहने वाले लोग थे वहां से चले गए होंगे। और उम, ये रीज़न है कि यहाँ पर अभी माना जाता है, अलग-अलग से पॉइंट्स दिए जाते हैं कि अब ये इतनी अच्छी अर्बनाइज़ेशन, मॉडर्न आईवीसी कहाँ है, क्यों नहीं है? तो इसके यही तर्क दिए जाते हैं, रीज़निंग दी जाती है, जो अब तक एविडेंस मिले हैं या उसके बेसिस पर। ओके, तो हमने सिटाडेल भी हमने देख लिया था। अच्छा, आई होप दैट यू रिमेंबर कि हमने सिटाडेल हमने क्या देखा है। सिटाडेल हमारा फोर्टिफाइड होता था। ऊपर के पार्ट को हम सिटाडेल बोलते थे, नीचे के हम लोअर पार्ट ही बोलते थे। ऊपर जो थे वो हायर क्लास के लोग रहते थे, नीचे थोड़े जो कम गरीब होते थे, वो इस तरह से रिच पुअर में डिवाइडेड था। और हमने इसके स्ट्रेच भी देख लिया, बाउंड्रीज देख ली है। ऊपर मांडू से लेकर दाइमाबाद, आलमगीरपुर से लेकर सत्ता के अंदर, जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक, ये जो पूरा का पूरा हमारा आईवीसी सिविलाइजेशन है, सभ्यताएं फैली हुई थी। और हमारे कुछ क्विज हैं, लेट्स सी। कौन सा ऐसा एनिमल है जो वो लोग नहीं जानते थे, वहाँ नहीं था उस टाइम। सो इट वाज इंडिया में, हिंदुस्तान के जितना भी जो इलाका था पूरा आईबीसी का, उसमें कौन सा एनिमल नहीं जानते थे वो लोग? एलिफेंट, ऑक्सन, एसेस और हॉर्सेस। सो द आंसर इज ऑलरेडी मार्क्ड, आई गेस। आपको भी बट यस, आई गेस कि आपको भी इसका आंसर आप पता होगा। एक बार आप खुद सोच के देखिए, रिवाइज करिए कि कौन सा एनिमल नहीं होगा इसमें। सो यस, द आंसर इज हॉर्स। नेक्स्ट इज, कौन सी ऐसी क्रॉप है जो उस टाइम नहीं थी? बार्ले, राई, वेजेस या फिर मस्टर्ड। किस चीज को वो लोग नहीं उगाते थे? सो द आंसर इज यस, वेजेस। वेजेस पहले के टाइम पर नहीं थी। तो जो सिंध ग्रीक्स थे, वो सिंडोम किसको बुलाते थे? सिंडोम नाम उन्होंने किसका रखा? सो यस, द ना सिंडोम वाज नेम टू कॉटन। और कॉटन सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में ही स्टार्ट की गई थी। इसको उगाना, इसके बारे में, इस कॉटन के बारे में इंडिया में ही जो हमारा पहले आईवीसी था वहीं के लोगों ने स्टार्ट किया था। ओके, और क्या पूछ सकते हैं? कौन सा ऐसा मेटल है जो नहीं जानते थे, आईवीसी पीपल नहीं जानते थे? सो द आंसर वुड बी यस, आयरन, है ना? Fe, आयरन। सिक्स ग्रेनरीज कहाँ फाउंड की गई है? सो द आंसर इज यस, हड़प्पा। द ग्रेट बाथ कहाँ फाउंड किया गया है? मोहनजोदाड़ो। फायर ऑल्टर्स कहाँ मिले हैं? लोथलैंड, कालीबंगा। थैंक यू so much for the today's watch.